हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और भर्ती निकाली गई है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, जिसमें कांस्टेबल और फायर मेल की भर्ती निकाली गई है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है वो आज यानी कि 29 जनवरी 2022 से लेकर 4 मार्च 2022 तक भरे जाएंगे इसके फॉर्म। इसकी टोटल पोस्ट जो है 1149 लेवल 3 की पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। आइए हम इसकी क्या क्या देखते हैं। ये देखिए, ये ऑल इंडिया बेसिस जॉब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं इसकी। क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी इन्होंने 12वीं पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट के साथ। एज लिमिट है इसकी 18 से 23। जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मांगते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए वो उन्होंने दिया हुआ है। SC के लिए 5, OBC के लिए 3, एक्स सर्विसमैन के लिए 3। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आर अंडर। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर फलाव के साथ इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। जो परमिसिबल रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड में जो इसमें छूट दी हुई है, कुछ कैंडिडेट्स हैं जहाँ बिलोंग करते हैं हिल एरियाज़ को, उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है जी हाइट में, और 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई है इनसे। कैंडिडेट बिलोंग टू ट्रिबल एंड आदिवासी इंक्लूडिंग मिजोर और नागाज, इनको भी छूट दी गई। 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है इनसे हाइट, 70.82 सेंटीमीटर वेट, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। वेट जो है अपनी हाइट और एज के अनुसार वेट की इसमें मांग की गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स CISF के स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए। टैटू वैटू भी होने चाहिए, मगर कुछ कंडीशन है टैटू की। आइए हम देखते हैं आगे क्या है। प्रोसेस सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व और सिक एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रिजर्वेशन लेता है उसको एक फॉर्मेट के तहत डॉक्यूमेंट्स जमा कराना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर ST OBC category will not be entertained and their candidature will be cancelled forthwith. The format of the certificates are annexed with this notification। जो SC ST OBC EWS कैटेगरी के फॉर्मेट है वो इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन के तहत ही उनका फॉर्मेट होना चाहिए। डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है इसमें, और ये ऑनलाइन ही अपलोड होगा। इसकी मेन वेबसाइट है CISFRECTT.in। इस पे आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और एक ख़ास बात इसमें मांगी है फ़ोटोग्राफ, जो कि डेट के साथ होनी चाहिए। जिस दिन भी फ़ोटोग्राफ खींची गई है उस दिन की डेट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए इस पर, अदरवाइज इट विल बी कैंसिल।
सिग्नेचर स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए। साइज दिया है इसमें 4x2 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में टू हिज एज। जो भी रिजर्व के लिए SC ST मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी इसमें सर्टिफिकेट मांगा वो सब अपडेट करना पड़ेगा इसमें। लास्ट डेट तो आपको पता ही है 4 मार्च 2022 शाम के 5 बजे तक। इसमें कहा गया है कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके उसे भर सकते हैं ताकि बाद में कोई हैंग वैंग की प्रॉब्लम ना हो। फीस इसकी 100 रुपये है जनरल और OBC के लिए। बाकी रिजर्व कैंडिडेट से SC ST EWS इनके लिए कोई फीस नहीं है। फीस कैन बी पे ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस 4 मार्च 2022 की 11:30 तक कर सकते हैं रात के। अगर एक बार फीस सबमिट होगी तो दोबारा रिफंड नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। एडमिशन टू एग्ज़ामिनेशन, जो भी बंदों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है उनका जो है एडमिट का इशू होगा वही वहाँ जा सकता है एग्ज़ाम देने। चाहे रिटन टेस्ट हो, PET टेस्ट हो, PST टेस्ट हो, रोल नंबर सबका सेम रहेगा। जो इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आई हम उस पर नज़र डालते हैं। फिज़िकल इफ़िशेंसी टेस्ट, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET और PST। इसमें कहा गया है जो भी बंदे ने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा है वो इस एडवर्टीजमेंट के द्वारा क्लोजिंग डेट और टाइम एंड हुज एप्लीकेशन आर प्रोविजनली एक्सेप्टेड टू फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी कॉल टू अपीयर इन PET PST। जिस बंदे ने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं और जिनका फॉर्म प्रोविजनली सबमिट हो चुका है उनको PET और PST के लिए बुलाया जाएगा at various center in the country. Detailed security of candidate eligible documents will be undertaken at the time of DV. DV के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। Therefore, it will be the responsibility of the candidate to verify their eligibility as prescribed in this notice before appearing for PET PST test. सब जिस बंदे ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा है उस सबको अपनी योग्यता प्रमाणित करनी पड़ेगी PET के तहत। रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट हु आर फाउंड एलिजिबल ऑन हाइट बार टेस्ट विल अंडरगो PET फॉलो बाय बायोमेट्रिक। जो भी बंदा यहाँ पे PET के लिए बुलाया जाएगा हाइट चेक होएगी, फिर बायोमेट्रिक करके पहले बायोमेट्रिक के बाद हाइट चेक होएगी, लेफ्ट थंब जो भी वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम होएगा, फिर हाइट चेस्ट सब चीज़ चेक करी जाएगी। उसके बाद ही रिटर्न के लिए बैठाया जाएगा। कैंडिडेट हैव टू क्लियर जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में। और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपके लिए हाइट चेस्ट है वो सब दे रखा है, आप देख सकते हैं। जो जो हिली एरिया से बिलोंग करता है उसके लिए छूट भी दे रखी है। रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR, रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन भी हो सकता है, CBT भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, ये इसका पैटर्न है। रीजनिंग 25 और जनरल अवेयरनेस 25, एलिमेंट्री मैथ 25 और इंग्लिश हिंदी के मिला के 25 है। टोटल क्वेश्चन होंगे 100। टाइम होगा 2 घंटे। दोस्तों इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा दे रखा है तो बहुत बढ़िया पेपर होगा ये। कैंडिडेट विल वेरीफाई विद बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल रजिस्टर एट द टाइम ऑफ PET PST बिफोर रिटन एग्जामिनेशन।
कैंडिडेट को अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी होगी पीईटी टेस्ट में, तभी आप रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा आप रिटर्न नहीं दे सकते। दोस्तों आपने ये पढ़ लिया। आप अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को दोबारा पढ़ सकते हैं, तभी अप्लाई करना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। मेरे चैनल पर जुड़े रहिए आगे की बेहतरीन ताज़ा और आगे के अपडेट के लिए। लाइक करें, शेयर करें।